बहुत हो गया, बहुत हो गया। और हाँ, अगर श्लोक अपने दोस्तों के साथ हंसना खेलना चाहता है, शराब पीना चाहता है, नाचना चाहता है, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो ये सब इस घर में नहीं कर सकता। हम देखते हैं श्लोक अब इस घर में कितने दिन रह पाता है। करण, कुणाल ने तो कभी हमसे इतने सवाल नहीं पूछे। हमारी आंखों में देखकर समझ जाते थे वो कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है। हमारे चेहरा पढ़कर जान जाते थे कि हम क्या सोच रहे हैं। उन्हें हम पर इतना भरोसा था कि हम जो कुछ भी करेंगे सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए करेंगे और कुछ नहीं। कभी हमारे किसी फैसले को नहीं नकारा, ना ही पलट कर कोई सवाल पूछे। करण, हमें देवी मानकर मत पूजो। एक इंसान समझकर समझने की कोशिश करो। बार बार हमें यह एहसास मत दिलाओ कि हम अपने बच्चों के गुनहगार हैं। इतना जान लो कि हम जो करते हैं, जो कर रहे हैं, वो सिर्फ कृतिका और तुम्हारी खुशी के लिए है। हमारा तो और कोई बचा ही नहीं। माना कि आज हम तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते, लेकिन क्या तुम्हें हम पे इतना भी विश्वास नहीं? कारण हम तुम्हें कुणाल की जगह देखना चाहते हैं। माँ, तुम पर विश्वास है, इसीलिए तो श्लोक अभी तक इस घर में, वरना लेकिन हम कभी कुणाल भैया नहीं बन पाएंगे। तुम्हारी ये उम्मीद बेकार है। आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं मम्मा? मम्मा, मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ तो है जो आप बता नहीं रही है। कौन सी बेचैनी है जो आपकी आंखों में दिखती है, आपके चेहरे पर दिखती है, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर रही है? बताइए ना मम्मा, क्या बात है? मैं जानती हूँ मम्मा, आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। आपको अपने परिवार की चिंता है ना? लेकिन मम्मा, आप अपनी परेशानी मुझसे बांट सकती है। मैं आपसे अलग नहीं हूँ। मैं जानना चाहती हूँ वो कौन सी बात है जो आपको अंदर से खाए जा रही है। बताइए ना मम्मा। हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। मुझसे? तो पूछिए ना मम्मा। देखो कृतिका, गुजरा हुआ वक्त और बीती हुई जिंदगी दोबारा लौटकर नहीं आते, लेकिन सुधांशु लौटकर आया है। हम नहीं जानते जिंदगी तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रही है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अपनी जिंदगी में तुमने अपने उम्र से ज्यादा दुख झेले हैं। बस हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं, क्या तुम सुधांशु से दोबारा शादी करना चाहोगी? अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहोगी? कृतिका, हम सिर्फ तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। मम्मा, मैं सुधांशु से शादी नहीं कर सकती। हम तुम्हारे इनकार की वजह जानना चाहते हैं। अपने तकदीर पर भरोसा नहीं है मम्मा।
तकदीर ने 2 बार दुल्हन का जोड़ा पहना, फिर सुहाग छीन लिया। डर लगता है कि मैं जिसे चाहूंगी भगवान उसे मुझसे छीन लेंगे। तीसरी बार मैं किसी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती मामा। अपनी तकदीर को दोष मत दो कृतिका। सबका नसीब अलग अलग होता है। सुधांशु और तुम अलग हुए, इसमें तुम्हारी तकदीर का कोई दोष नहीं। वो हालात थे जिन्होंने तुम दोनों को अलग किया था, लेकिन अब हालात ये हैं। जिंदगी पीछे मुड़कर नहीं, आगे देखकर जीनी पड़ती है। फिर ये मौका जिंदगी तुम्हारे सामने लाई है, हम नहीं। अपनी खुशी के लिए मैं किसी और की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती मामा। ये ख्याल आप दिल से निकाल दीजिए। जिंदगी अकेले जीने में मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं खुशी से आगे बढ़ जाऊंगी। मैं ऋषभ की यादें और उसके बच्चे के साथ ये जिंदगी जी लूंगी मामा। मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए। मेरा शक सही निकला सर। हमें जिस आदमी की तलाश थी वो वही आदमी है। ये रहे इसके सबूत। अपने किसी जिम्मेदार ऑफिसर के हाथों ये पार्सल सीएम साहिबा तक पहुंचा दो। मिस्टर साइगल और एक्सक्यूज मी मिस्टर साइगल। यस। मैं सीबीआई ऑफिस से आया हूँ। ये पैकेट सेम साहिबा को दे दें। ओके, थैंक यू। प्राइवेट एंड हाईली कॉन्फिडेंशियल। हम जानते हैं जिंदगी के फैसले इतने आसान नहीं होते कृतिका, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो 2 बार तुम्हारे साथ हुआ है वो तीसरी बार भी हो। ये तो जिंदगी का बनाया हुआ संजोग है कि आज सुधांशु इस घर में है। जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती कृतिका, बहुत लंबी और बहुत तन्हा हो जाती है। किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। दुख में सुख में किसी का कांधा चाहिए है। एक विधवा की जिंदगी में बहुत रंग नहीं होते। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम ऋषभ को भुला दो या उसकी यादों के साथ समझौता करो। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम मुश्किलों में हिम्मत ना हारो। जिंदगी में किसी का साथ हो, किसी का सहारा हो। तुम खुश रहो। जिन्हें हम चाहते हैं उनकी याद तो जरूर आती है, लेकिन किसी एक इंसान के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं सकती। हम चाहते हैं कृतिका कि तुम सुधांशु को दोबारा अपना लो। Yeah, I know, Mr. Ho. Of course. जी हाँ, बिल्कुल। ओके, जी हाँ, हो जाएगा। आप इत्मीनान रखिए। ओके, या, थैंक्स। हाँ साइकिल साहब, just come into the cabin, please. यस सर। मॉर्निंग। साइकिल साहब, आज की हमारी मीटिंग्स क्या हैं? यस सर। सर, आज आपकी 3 मीटिंग्स हैं। सबसे पहले कैंसर से पीड़ित बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन में हमको 1 बजे पहुंचना है। उसके बाद 3 बजे कुछ मेडिकल प्रोफेशनल आपसे डिस्कस करने आ रहे हैं उन डॉक्टर्स के बारे में जो विदाउट डिग्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिर सर शाम को कुछ प्रेस वाले आपसे मिलने आ रहे हैं। एक काम कीजिए, जी सर। पहली 2 मीटिंग्स रिकन्फर्म कर लीजिए, लेकिन ये शाम की जो प्रेस मीट है इसे कैंसिल कर दीजिए। जी सर। और कोई जरूरी मीटिंग तो नहीं है ना? नो सर। सर, सीबीआई ऑफिस से मैडम के लिए एक प्राइवेट एंड हाईली कॉन्फिडेंशियल पैकेट आया सर।
सीबीआई ऑफिस? माँ के लिए क्या? एक काम कीजिए, वो पैकेट यहाँ ले। जी सर। माँ के लिए क्या हो सकता है? जी सर। थैंक यू। हेलो, या गुड मॉर्निंग मिस्टर शुक्ला। आई एम सो सॉरी, हम आपको फोन ही करना भूल गए, लेकिन डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। जी हाँ, हमने कह दिया तो हो जाएगा, ऑफ कोर्स। Oh, please don't. Okay, are you welcome? Thanks. सर ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से आपकी साइन चाहिए। मम्मा मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी कह रही है मेरी खुशी के लिए कह रही है। हो सकता है कि आपकी बातें सच हो। माना मम्मा की पूरी जिंदगी अकेले जीना आसान नहीं है। माना कि मेरी जिंदगी में खुशियां वापस आ जाएगी, लेकिन किस कीमत पर? जिन हालात से मैं गुजर चुकी हूँ वो जानने के बाद सुधांशु मुझसे शादी करने के लिए राजी तो हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह क्या होगी? हमदर्दी, दया, सिंपैथी? क्या इस नींव पर हमारा रिश्ता टिकेगा मम्मा? क्या इस रिश्ते में हम में से कोई भी स्वाभिमान से जी पाएगा? आप ही बताइए मम्मा, जिस रिश्ते की नींव किसी की रहम पर हो, क्या वो रिश्ता टिकेगा? क्या ये रिश्ता किसी को भी स्वाभिमान से जीने देगा? नहीं मम्मा, मैं सुधांशु की जिंदगी दोबारा बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने सुधांशु के साथ इंसाफ नहीं किया है मम्मा। भूल के लिए माफी मांगना और भूल के साथ जिंदगी बिताना, इनमें फर्क है मम्मा। ऋषभ मेरा अतीत है और उसका बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है। क्या सुधांशु मुझे इस बच्चे के साथ अपनाएगा? ले लीजिए। श्लोक, श्लोक ये क्या बदतमीजी है? बिना परमिशन हमारे कैबिन में कैसे है? कुछ ब्लैंक सीरीज रखी थी यहीं। ब्लैंक सीरीज? तुमने अपनी ब्लैंक सीरीज हमारे कैबिन में क्यों रखी है? और इस वक्त क्या जरूरत है? नेट पे नए ज़ॉम्बो वीडियो गेम्स आ गए, सब डाउनलोड करने हैं। और जो गेम्स मेरे पास ऑलरेडी है उनका बैकअप लेना है। ओह हाँ, मिल गई। श्लोक, श्लोक लिसन। अगर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में आके तुम वीडियो गेम्स ही खेलना चाहते हो तो काम क्यों नहीं करते? हमारी मां से कहलवाकर अपने कमरे में एक कंप्यूटर लगवा, तुम्हारा वक्त भी बच जाएगा और तुम्हारी एनर्जी भी। Oh yeah, that's a great idea, brother. Thanks for the suggestion, yeah. Thank you. मां, इसका मतलब तुम आज भी सुधांशु को समझ नहीं पाई। हमें उसके चेहरे पर एक सच्चाई नजर आती है। तुम्हारे लिए उसके दिल में जो प्यार है वो उसके चेहरे पर दिखाई देता है। कृतिका, तुम जानती हो वो आश्रम से जाना क्यों चाहता था? क्योंकि वो ऋषभ और तुम्हारे रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहता। उसको नहीं मालूम था कि ऋषभ अब हमारे साथ नहीं है। तुम्ही ने तो हमसे कहा था कि जंग पे जाने से पहले सुधांशु ने तुमसे कहा था कि वो लौटने के बाद तुम्हें ऋषभ से मिलवा देगा। हमारी जिंदगी में कितने लोग होते हैं कृतिका, जो हमारी खुशी के लिए खुद कुछ करना चाहते हैं। इतना चाहता है वो तुम्हें कि जंग से जिंदा लौटने के बाद भी उसने दूसरी शादी नहीं की, किसी और को नहीं अपनाया।
उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दो कृतिका। उसे अपने डर बता दो। हम पूरे यकीन के साथ तुम्हें कह सकते हैं कि वो तुम्हें ऋषभ की संतान के साथ कबूल करने के लिए तैयार होगा। सुधांशु से बात करो कृतिका। हम और कुछ नहीं चाहते, हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। हम चाहते हैं तुम्हारा घर दोबारा बस जाए, तुम खुश रहो। हम अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम सिर्फ खुशी देखना चाहते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए कृतिका, और कुछ नहीं। सर, उन मेडिकल प्रोफेशनल्स का फोन आया है सर। सहगल साहब, आप इस वक्त हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम बाद में बात करते हैं। ओके सर। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, हमारा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो सच्चाई बयां कर रहे हैं वो भी तो झूठ नहीं। तकदीर ये कौन सा खेल खेल रही है हमारे साथ? क्यों बार बार वक्त हमें ऐसे बोट मिला के खड़ा कर देता है जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता? कोई नहीं। सुधांशु जी, आप? किताब पढ़ रहे थे? हाँ, वो एक अच्छी किताब मिल गई थी तो पढ़ा थी। अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, उनमें जीवन का तजुर्बा होता है। जी। सुधांशु, आप यहाँ ठीक हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ खाया? जी, मैंने खाना खा लिया। सुधांशु, खुश तो होना यहाँ? जी, बहुत दिनों बाद कृतिका के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी हमें। सुधांशु, ऋषभ और कृतिका की जब शादी हुई थी तो वो बहुत तनावपूर्ण हालात में हुई थी। हमने उन दोनों को अपना आशीर्वाद तक नहीं दिया था। अपनी जीती जागती बेटी का हमने पिंडदान कर दिया था। शायद हमारी जिंदगी का सबसे कठिन वक्त था वो, लेकिन आपके आने से हमारे घर का माहौल बदल गया है। जो हम नहीं कर पाए वो आपने कर दिया। हम आपके बहुत एहसान। मुझे शर्मिंदा मत करिए। बैठिए। इस वक्त आपका यहाँ आना, आप सोच कुछ और रही हैं, कह कुछ और रही हैं। मैंने भी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जो रास्ते पीछे छूट जाते हैं, अगर जिंदगी हमें फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर देती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो फीलिंग्स बयान करना मुश्किल होता है। मगर आप मुझसे बेझिझक जो कहना चाहती हैं कहिए। मैं आपकी भावनाओं को समझूंगा। आप मुझ पर उतना भरोसा कर सकती हैं जितना आप कृतिका पर करती हैं। सुधांशु, हम यहाँ आपसे कुछ मांगने आए हैं। क्या आप कृतिका से विवाह करेंगे? जी। कोई भी निर्णय लेने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि दोबारा ये रिश्ता झूठ की नींव पर हो। कृतिका ऋषभ की संतान की मां बनने वाली है।
फैसला बिना सुने चली जाएंगी आप? जब से जिंदगी मुझे कृतिका के करीब लाई है, मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पाया। पता नहीं प्यार दुख का दूसरा नाम है या किसी को चाहने का दुख ही प्यार है। वक्त और हालात के सामने इंसान कुछ नहीं कर पाता। मैंने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। मैं कृतिका से बहुत प्यार करता हूँ। कृतिका और उसके बच्चे दोनों को अपनाने के लिए तैयार हूँ। और इसे आप कोई दया या तरस मत समझिए। ये सिर्फ वो प्यार है, वो चाहत है जो उससे अलग होकर भी मुझसे अलग नहीं हो पाई। मैं कृतिका से शादी करूंगा। कृतिका बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप मिले। मुबारक हो, कृतिका सुधांशु से शादी करने के लिए राजी हो गई। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। कृतिका की सारी खुशियां लौट आएंगी। नहीं माँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुधांशु हाँ कहता है या ना। अब कृतिका की शादी उससे नहीं हो सकती। ये क्या कह रहे हो? हम जानते हैं हम क्या कह रहे हैं। कृतिका की खुशियों की जितनी चिंता आपको है, उतनी चिंता हमें भी है। लेकिन अब किसी कीमत पर उसकी शादी सुधांशु से नहीं हो सकती माँ, क्योंकि सुधांशु राजपूत देशद्रोही है।